कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा अभी हल संधि का प्रकरण चल रहा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला सूत्र देख रहे हैं। सूत्र है समः सूति। ये कहता है कि यदि सुट स परे हो तो सम के स्थान पर रू र आदेश होता है। सुट में से उ और ट की संख्या हो जाएगी, स बचेगा। इसलिए क्या कहा कि यदि सुट स परे हो तो सम के स्थान पर रू आदेश होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर सम आया हुआ है, इसको चाहे आप उपसर्ग के रूप में लें, चाहे इसको निपात के रूप में, जो भी समझें, तो सम है और तो इसके बाद में अगर सुट प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, सुट प्रत्यय है स, क्योंकि ये ट है तो टित है, ये तो नेचुरली किसके आगे कोई को नया वर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सुट प्रत्यय होता तो इस सम के स्थान पर आदेश होता है। अब ये सम बोल दिया इसने कि सम के स्थान पर रू आदेश होता है। सम के स्थान पर रू आदेश का क्या मतलब हुआ कि क्या पूरे ही पद पर रू आदेश कर दिया जाए। तो इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं ये सूत्र, अलो अंत्यस्य, है ना। ये जो सूत्र पढ़ा है तो अंतिम अल को ये आदेश होता है ना। तो अंतिम अल को जब आदेश होगा तो अंतिम अल को आदेश होने पर क्या होगा, म को हो जाएगा, म को रू आदेश होगा। ये समसूटी सूत्र ने कह दिया कि यदि सम के बाद में सुट आता है तो उस म को जो होता है यानी अंतिम पद को हो रहा है, तो पद का मतलब क्या हुआ कि अंतिम जो हल है इसका, उस अंतिम हल को होगा, यानी कि यहाँ पर रू आदेश हो जाएगा। अब इसको हम आगे उदाहरण से पढ़ेंगे, लेकिन एक दो सूत्र पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम उदाहरण से उसको समझेंगे पूरा। तो अब हमारा अगला जो सूत्र आ रहा है वह है, ये जो सूत्र है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। ये अगला सूत्र आ रहा है, समसूटी के बाद आ रहा है। समसूटी ने क्या कह दिया कि सम के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। ठीक है, और अलो अंत्य से हम कहां करेंगे, म के स्थान पे करेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि इस रू प्रकरण के रू के पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से। यानी कि जब ये सम आया और सम के बाद में ये सुट है, ठीक है, अलो अंत्य से हमने इसको क्या कर दिया, रू आदेश कर दिया। ठीक है, रू के अंदर से र शेष बचेगा, आगे हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है, अब ये जो सूत्र क्या कह रहा है कि इस रू प्रकरण में, रू प्रकरण क्यों कहा है इसमें कि रू जो आदेश है, जो रू आदेश हुआ है, ये रू आदेश दो स्थितियों में होता है। आगे भी हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। इसमें एक जो सूत्र आता है वो आता है स जुषो रूहु, ये विसर्ग संधि के अंदर आएगा, हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सजुषो रूह से क्या कहा कि स और सजुष होता है तो उसको रू आदेश होता है। तो यहाँ पर स और सजुष नहीं है तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन इसी के लिए उन्होंने संबुद्धि यानी संबोधन अर्थ के उन्होंने एक सूत्र दिया हुआ है, मतुप और वतुप प्रत्यय संबोधन के अर्थ में जब होते हैं तो वहां पर रू आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आता है दूसरा रू प्रकरण आता है मतु वसु, मतु वसो रूहु संबुद्धो। ठीक है, संबोधो संबोधन के अर्थ में आता है, तो संबोधन एक वचन में जहां पर होता है तो वहां पर वतु पर वतु प्रत्यय होता है तो रू आदेश होता है, ये सूत्र ये कहता है। लेकिन यहाँ पर भी ये सूत्र लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर म अंत में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रू प्रकरण के अंदर जो अनुनासिक कहा है वो मतु वसो रू उससे कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये बात कही इन्होंने कि कहां पर होगा, तो इस रू प्रकरण के रू को, ठीक है, रू के पूर्व को, अब रू का पूर्व अनुनासिक होता है। अब रू का पूर्व क्या है, स नहीं है रू का पूर्व, क्योंकि स के अंदर अ है। ठीक है, तो स के अंदर अ होने से इस म के जस्ट पूर्व क्या आएगा, अ आएगा। ठीक, तो अ को क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। और जब हम अगर अ को अनुनासिक बनाएंगे तो ये अनुनासिक कैसा बनेगा, ये बना, यानी कि स के अंदर अ मिला हुआ है तो ये स जो है ये अनुनासिक हो रहा है, लेकिन दिखता हुआ स अनुनासिक लग रहा है, लेकिन मूलतः ये अ अनुनासिक बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो सम जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो स, है ना, ये उच्चारण अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण कहां से होता है, मुख और नासिका से, और अनुस्वार का उच्चारण केवल मात्र नासिका से होता है। तो इसने क्या कहा है, अनुनासिक होता है लेकिन विकल्प से होता है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, विकल्प से है तो ये इसने क्या कहा कि इस रू प्रकरण में रू के पूर्व को अनुनासिक होता है विकल्प से, तो रू का पूर्व क्या बनेगा, अ बनेगा। तो जब हम आगे शब्द की सिद्धि करेंगे इसकी, तो हम यहाँ पर जो अनुस्वार लगाएंगे, अनुनासिक लगाएंगे, ये अनुनासिक स के अ के ऊपर लगा हुआ है। ये अंडरस्टूड है, ये समझने की बात है कि इसको इस तरह से समझना है। अब अगला सूत्र जो है हमारा वो हमको क्या कहता है वो देख लेते हैं। अब ये जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिक को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण से पर में अनुस्वार आगम होता है। आगम करना है यहाँ पे,
अब इसने क्या कहा कि अनुनासिक को छोड़कर यानी कि अगर अनुनासिक है तो उसको तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन अनुनासिक अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में रू से पूर्व, रू कहाँ हुआ हमारा, यहां पर हुआ रू, ठीक है, और उसके बाद में है ये सूट हमारा। तो रू से पूर्व वर्ण से पर में, ये पूर्व वर्ण हुआ स, और इससे पर क्या हुआ, वापस अ हुआ, ठीक है। इससे पूर्व में स हुआ तो स से परे क्या हुआ, अ हुआ, ठीक। तो यही बात आई, घूम फिर के बात वही आई कि अ को करना है। तो इसे क्या कहा, रू से पूर्व वर्ण से पर में अनुस्वार आगम होता है, यानी कि हम इसको अनुस्वार करते हैं। या तो हम अनुनासिक और पूर्व से तुवा से क्या करेंगे, इसको अनुनासिक करेंगे। और अगर अनुनासिक नहीं करना है क्योंकि वो विकल्प से हो रहा है, तो यदि अनुनासिक नहीं करना है तो अनुनासिक अगर शब्द आ रहा है तो उसको छोड़ करके दूसरा अगर वर्ण है रू के बाद में, और तो उसको क्या करेंगे, पूर्व में आ गया तो ये क्या करेंगे, आगम करेंगे। किसको करेंगे, हम अ को ही ये आगम होगा, ये सूत्र ने ये कहा है। अब इस यहां तक हम थोड़ा सा उदाहरण से 3 सूत्रों से समझते हैं, उसके बाद में फिर आगे सूत्र को देखेंगे, तब जाकर के हमारी पूरी शब्द की सिद्धि होगी। ये अब ये शब्द है संस्कर्ता और संस्कर्ता, इसकी जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा समकर्ता, ठीक है। समकर्ता बना। अब यहाँ पर हम सीधा सूत्र लगा रहे हैं, फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, सूट कैसे आया क्या हुआ। तो एक बार के लिए हम बात करते हैं समकर्ता। तो इसने क्या कहा, यानी कि इसके आगे जो है वो सुट का आगम हो चुका है। अब वो कैसे हुआ है वो हम थोड़ा सा आगे जब और डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। तो यहां पर आया है सम, सुट और कर्ता, ठीक है, ये एक शब्द बना हुआ है। अब इसको जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सूत्र आता है समसूटी। समसूटी सूत्र क्या कहता है कि यदि सुट पीछे होता है, पर में है, और उसके आगे म तो होता है, तो म को क्या हो जाएगा, यानी कि सुट का अगर स है तो उसके बाद में म को रू आदेश हो जाएगा, ठीक है। म को रू हमने अलु अंत्य से किया है, वरना तो पूरे पद को ही बोलता है, लेकिन इस म को जब रू आदेश होता है तो ये स्थिति बनेगी, ठीक है। ये स्थिति बनेगी कि जब हमने स को रू आदेश किया। इसके बाद में अगला जो सूत्र आया था हमारा वो क्या था, अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। इसने क्या कहा था कि यदि रू होता है तो उसके पहले वाला जो वर्ण होता है जस्ट उसको अनुनासिक हो जाता है। तो स के अंदर अ है तो हम सीधा स को ही हम अनुनासिक कर देते हैं, सर, स और कर्ता, ठीक है, ये स्थिति आई है। और इसके बाद में जस्ट अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था अनुनासिक अनुनासिकात परो अनुसार। इसने क्या कहा कि अगर विकल्प से होता है, ये अगर विकल्प से हमने अनुनासिक नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, इसका आगम होगा अनुस्वार का, ठीक है। तो ये यहां तक ये स्थिति बनती है। इस सूत्र ने कहा अनुनासिका परानुस्वार कि अगर हम विकल्प से अनुनासिक नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये अनुस्वार हो जाएगा। अब अनुनासिक क्या होता है कि जहां पर हम मुख और नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं वो अनुनासिक होता है, और उसके लिए हम सामान्यतया चंद्र बिंदी का उपयोग करते हैं। लेकिन अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है, और इसका हम केवल इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु का प्रयोग हम चिन्ह के रूप में इसको दर्शाते हैं। अब आगे के शब्द की सिद्धि जिसको पूर्ण करनी है हमको, तो उसके लिए हम अगला सूत्र पढ़ते हैं कि अगला सूत्र क्या है हमारा। अब ये जो सूत्र आ रहा है ये क्या कह रहा है, खर वसानयोर विसर्जनीय, कि खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो और अवसान होने पर रकारांत पद के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि यदि यहां पर खर प्रत्याहार का वर्ण है और यदि यहां पर रकारांत पद है, ठीक है, रकारांत पद है और अवसान है ना, यानी कि जिसका अवसान अंत हो रहा है जहां पे, उस वहां पर क्या होता है, स्थान होने पर विसर्ग आदेश हो जाता है। पद को कहा इसने यहाँ पर क्योंकि पद का बोला है, पदांत के स्थान, पद के स्थान पर है ना, रकारांत पद बोला तो बात वही होगी कि पूरे पद वाली बात आ गई। तो फिर हम यहाँ पर ये अलोअंत्य से लगाएंगे कि कहीं नहीं होगा, अंतिम अल को होगा।
यानी कि इसने क्या कहा कि खर प्रत्याहार का यदि वर्ण परे होता है तो रकारांत जो पद है यानी कि जिसके अंत में र आ रहा है, ऐसा जो रकारांत पद होता है तो उस पद के र को विसर्ग हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, जैसे कि हमने जब वो किया था हमने, तो ये हमारा रूप बना हुआ है, सरस कर्ता बना हुआ है ना, तो अब ये र जो है ये क्या है, पदांत है। ठीक है, तो ये पदांत होने के कारण इसको क्या हो जाएगा, इस सूत्र से विसर्ग हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, सह कर्ता, क्योंकि ये स जो है क्या है, खर प्रत्याहार का है। खर प्रत्याहार के अंदर खप छठ चट कपय शश सर है ना, ये आता है पूरा। तो अब यहाँ पर यहाँ तक शश सर, तो ये स क्या हो गया, खर प्रत्याहार का हो गया। अवसान होगा अंत में, यानी कि ये पद के अंत में आ रहा है। समाप्ति यानी पद की समाप्ति जहां हो रही, र आ रहा है अंत में, है ना, तो इस र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। किससे, खर अवसानी और विसर्जनीय सूत्र से। तो इसको विसर्ग होकर के सहस्कर्ता बना, और अगर अनुसार लगा रखा है हमने तो अनुसार हो जाएगा, तो अनुसार में इस तरह का रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर ये रूप बना हमारा। इसके बाद में एक और सूत्र आता है। अब सूत्र तो क्या कहा है, ये वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है कि सम पुंग का नाम सो वक्तव्य, यानी कि सम पुंग और कान, ये शब्दों के बाद में यदि विसर्ग होता है तो उस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। ठीक है, सम पुंग और कान, ये शब्द इसने कहा कि अगर ये तीन स्वर्ण होते हैं अगर किसी के आगे, तो वहां पर क्या हो जाता है कि विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है इस वाक्य के कारण। अब जब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि सह कर्ता रूप हमारा बना हुआ है, या सहस कर्ता रूप बना हुआ है हमारा, तो ऐसी स्थिति में अब ये विसर्ग है ना, विसर्ग होने पर क्या कहा कि सम पुंग, अब ये विसर्ग जो है ये किसका है, विसर्ग सम का ही तो है। सम को ही तो हमने रू और रू से हमने अपने विसर्ग में बदला है उसको, तो ये सम का म का है ना, तो ये सम का विसर्ग होने के कारण क्या होगा, इस वार्तिक से इसको सकार आदेश हो जाएगा, इस विसर्ग को। ठीक है, विसर्ग को अगर सकार आदेश हुआ तो ये बन गया यहाँ पे, और प्लस कर्ता। ठीक है, और यहां पर भी यही स्थिति होगी कि सम है तो इस विसर्ग को स हुआ, और यहां पर बना ये कर्ता। ठीक है, तो अब आप अनुबंध लोग करेंगे इसका, तो संस्कर्ता या संस्कर्ता रूप बनेगा। ठीक है, ये तो मोटे तौर पे हमने समझा है। अब संक्षेप में हम पूरा ही ये संस्कर्ता शब्द को एक बार सूत्रों के साथ में समझ लेते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम ये संस्कर्ता जो शब्द बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, पूरे सूत्रों के साथ में हम संक्षेप में इसको एक बार देख लेते हैं। अब यहां से हम देखते हैं कि संस्कर्ता और संस्कर्ता। ठीक है, सबसे पहला इसका विच्छेद हम करेंगे, समकर्ता क्रिय इसके अंदर मूल है, और वो जैसे पर मातृ शब्द चलता है इसी प्रकार से कर्तृ शब्द बन के कर्ता कर्ता रो कर्ता शब्द रूप चलता है। ठीक है, तो ये कर्ता क्रिय का है। अब ये अगला जो हमारा सूत्र है, जब हमने एक पहले वीडियो बनाया था जहां पर मैंने संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था, है ना, तो वहां पर मैंने कहा था कि क्रिय धातु के साथ में जब सम का योग होता है तो क्रिय को आदेश हो जाता है, सूट का आगम होता है ना। तो यही सूत्र बता रहा है कि सम परिभ्याम करो तो भूषणम, कि सम और परि, है ना, ये जब दो उपसर्ग होते हैं तो क्या होता है, भूषण अर्थ में जब ये दोनों उपसर्ग होते हैं और उसके साथ में करो तो क्रिय धातु लगी हुई होती है, यानी कि सम और परि उपसर्ग के साथ में यदि क्रिय धातु है तो क्रिय को, यानी कि कर्ता जो यहाँ पे करता है क्रिय धातु से ना, तो कर्ता को क्या हो जाएगा, सूट आगम होगा। अब सूट आगम होगा तो सूट क्या है, टिप है, तो टिप स्थिति में आद्यंतो टकितो से ये कर्ता के क्या लगेगा, इसके आदि में लगेगा, तो यहाँ पर ये सूट आगम होगा। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में जब वहां समसूटी पढ़ा तो मैंने वहीं से शुरुआत की थी, लेकिन ये शब्द पहला मूल यहाँ तो बना है, इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले सम परिभ्याम करो तो भूषणम से कर्ता क्रिय को सूट आगम हुआ, आद्यंतो टकितो से ये आदेश कहाँ होगा, कर्ता से पहले होगा, आदि में होगा, यहाँ पर आगम हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे समसूटी, जो हमारा सूत्र बोलता है। समासूटी ने क्या कहा कि अगर सूट प्रत्यय है ना, सूट का आगम हुआ है, अगर सूट है तो उसके जो परे पद है उसको क्या हो जाएगा, रू आदेश होगा। तो समासूटी से क्या हुआ, रू आदेश हुआ, तो रू किसको हुआ, अलो अंत्य से इस म को आदेश, है ना, तो समासूटी से सम के म को रू र होकर, ठीक है, यहाँ पे र होगा हमारा, तो र होकर के क्या बना यहाँ पर सर, ये सही रहेगा, यहाँ पे इसको भी हम
कर दिया है, और कर्ता। ठीक है, ये स्थिति आ गई हमारी। अब अगला सूत्र आ जाएगा, अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अनुनासिका पूर्वस्य तु सूत्र ने क्या कहा कि र के पहले जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश हो जाएगा र से पूर्व का। तो र से पूर्व का हमने अनुनासिक किया इसको, तो सर कर्ता, इसको हम अनुबंध कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सरस कर्ता बना। फिर अगला सूत्र क्या था, अनुनासिकात परो अनुनासिकात परो अनुस्वार, है ना। अब ये जो सूत्र था, इस सूत्र ने क्या कहा कि ये विकल्प से, अगर विकल्प से आप इसको अनुनासिक नहीं करते हैं तो यहां पर अनुस्वार हो जाएगा, तो यहां पर ये बनेगा स्थिति सरस कर्ता। ठीक है, ये स्थिति यहां तक बन गई हमारी। अब इसके आगे कौन सा सूत्र लगेगा, र आ रहा है, र को हमें विसर्ग में परिवर्तित करना है ना। तो र को विसर्ग में परिवर्तित करने के लिए जो सूत्र आएगा हमारा, वो सूत्र आएगा खर अवसानयोर खर अवसानयोर विसर्जनीय, है ना। अब अगला सूत्र जो आया हमारा, खर अवसानयोर विसर्जनीय। ठीक है, खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर, स खर प्रत्याहार का वर्ण है, इस र को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो सहस्कर्ता या सकर्ता। ठीक है, ये हो गया खर अवसानी और विसर्जनीय से, विसर्ग हो गया यहाँ पे। अब विसर्ग के बाद में वापस क्या आ जाएगा, समपुंग का नाम वार्तिक। समपुंग का नाम सो वक्तव्य, है ना। वार्तिक से इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, फिर सम में बदलेगा ये, क्योंकि सम का विसर्ग है ये। तो सम का विसर्ग होने से ये किस में बदला हमारा, स के अंदर। ठीक है, तो ये संस्कर्ता या संस्कर्ता। और जब हमने अनुबंध किया तो हमारा रूप क्या बना, संस्कर्ता या संस्कर्ता। ठीक है, ये रूप हमारा, ये वाला वो रूप यहाँ पे सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये संस्कर्ता शब्द बनता है, जिसके के अंदर अलग अलग सूत्रों का प्रयोग होता है। इन्हीं सूत्रों को आगे भी प्रयोग में आते, जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी आ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उन सूत्रों का भी यहाँ पे प्रयोग होता है आगे पीछे, पर वो सूत्र कहीं ना कहीं आगे पीछे हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये शब्द की स्थिति हुई। अब हम अगला सूत्र देख रहे हैं। ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है, पुमः खय्यम परे। ठीक है, यानी कि यदि अम परक खय हो तो पुम के स्थान पर रू आदेश होता है। जिस प्रकार से सहमसूटी से स के स्थान पर रू आदेश हुआ था, वो सम था, इसलिए यहाँ पर पुम है तो उसने क्या कहा कि पुम होगा तो रू आदेश हो जाएगा। कहां पर होगा, पुम के स्थान पर होगा। पुम होगा तो कहां पर होगा, अलो अंत्य से अंतिम अल को होगा। ठीक है, तो ये स्थिति हमारी बनेगी। तो उस समय कैसे बनेगी कि यानी कि सबसे पहले ये जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले पुम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में खय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, और वो खय प्रत्याहार का वर्ण भी कैसा हो, अम परक हो। ठीक है, ऐसा अगर खय प्रत्याहार का वर्ण है कि जो कि अम परक है, जिसकी के पीछे अम लगा हुआ है, अम यानी कि अम प्रत्याहार के अंदर आने वाला कोई वर्ण। ठीक है, तो अम लगा हुआ है तो पुम को स्थान पर क्या हो जाएगा, रू आदेश होता है। लेकिन इस पुम के स्थान पर रू आदेश किससे होगा, लो अंत्य से केवल मात्र इस म के स्थान पर होगा। ठीक है, ये सूत्र है, ये कह दिया। जहां पर समासूटी से हमने सकार के स्थान पर किया था, यहाँ पर म के स्थान पर किया था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस म के स्थान पर किससे कर रहे हैं, पुम खयम पर। ठीक है, इस सूत्र से कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अम पर खय क्या होता है कि वह खय
जिसके की पश्चात अम हो, यानी कि अम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, यानी कि खय प्रत्याहार के अंतर्गत खफ छठ चट कफ यहाँ तक आ जाएगा खय प्रत्याहार। अम प्रत्याहार में अई उ से लगा करके यम गणनम, है ना, यहाँ तक म तक जितने भी आएंगे वर्ण ये सब अम प्रत्याहार में आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ख है, ठीक है, और इस ख के बाद में अई उण में से मान लीजिए कि ई आ रहा है, अब ये समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो ये जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, अम कहलाएगा। खी जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, अम परक कहलाएगा। अम क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर अम लगा हुआ है, ठीक है, अम प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आया हुआ है। तो अम प्रत्याहार का वर्ण जब खय प्रत्याहार के साथ में जुड़ा हुआ हो तो वो अम परक खय कहलाता है, और अम परक खय होने पर पुम को रू आदेश होता है, जो कि अलो अंत्यस्य से अंतिम म के स्थान पर होगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण से हम समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी के सारे सूत्र जो है वो सेम वही लगेंगे जो पहले हमने शब्द की सिद्धि की थी और उसके अंदर जो लगाए थे वही सूत्र इसके अंदर लगेंगे। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः, ठीक है, इसके भी दोनों ही रूप बनेंगे। इसकी अब जब विग्रह करेंगे हम तो इसका संधि विग्रह बनेगा सबसे पहले पुम कोकिलः, ठीक है, पुम कोकिलः शब्द बना हमारा। अब आप यहां पर देखें कि ये जो क है को, ये क जो है वो खय प्रत्याहार का है, और इसके पीछे ओ आ रहा है ना, ये ओ जो है ये क्या है, अम है, अम के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, ये खय प्रत्याहार का वर्ण है, ये अम प्रत्याहार का वर्ण है ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यानी कि को जो वर्ण है ये क्या हुआ, अम परक है, ये अम परक है हो गया, ठीक है। क खय प्रत्याहार का, ओ उसके पीछे आ रहा है जो कि अम प्रत्याहार का है, तो खय यानी कि को जो वर्ण बना ये क्या बना, अम परक खय बना। अब जो हमारा वो सूत्र जो था पुमः खयम परे, वो क्या कहता है कि अगर अम परक खय परे हो तो इसके स्थान पर, पुम के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, ठीक है। तो पुमः खयम परे सूत्र से क्या हो जाएगा, पुम के स्थान पर रू आदेश, लेकिन अल्लो अंत्य से अल्लो अंत्य से अंतिम म के स्थान पर, ठीक है। तो यहां पर पू और रू का र शेष रहा है तो पुर कोकिला, सीधा ही लिखना है इसको, ठीक है। पूर्व कोकिला जो है वो हमारे इसके अंदर रूप हमारे इसके अंदर बन गया। अब जब पूर्व कोकिला बना रहा है, बना हुआ है, तो अनुनासिक पूर्व हुआ सूत्र आएगा, अनुनासिक का पूर्व से र से पूर्व प के ऊ को लगेगा, तो ये अनुनासिक बना पूर्व कोकिल, ठीक है। और अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिकात परो अनुस्वार से अगर विकल्प से हमने इसको नहीं किया है, ये विकल्प से हुआ है, विकल्प से नहीं करेंगे, विकल्प के अभाव में पूर्व कोकिल, ये स्थिति बन गई, दोनों स्थितियां बन गई। अब इसके बाद में अगला जो सूत्र आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर ही लिख दूं मैं, थोड़ा सा आपको लिख जाएगा, पता चल जाएगा, ज्यादा तो है नहीं, खरवसानी और विसर्जनीय,
खरवसा ने विसर्जन सूत्र से क्या हुआ, ये ख का प्रत्यय का वर्ण आया, तो यहाँ पर र को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। पुह कोकिलः या पु पुह कोकिला हो गया। इसके बाद में वार्तिक समपुंग का नाम, समपुंग का नाम सो वक्तव्य, ठीक है। ये वार्तिक, इस वार्तिक से पुनः, क्योंकि ये पुम पुम परक है ये, तो इस म को क्या हो जाएगा, स आदेश हो जाएगा। तो पुंस कोकिलः और पुंस कोकिलः, ठीक है। और जब अनुबंध किया हमने, पुंस कोकिलः बना और इधर बनेगा पुंस कोकिलः, ठीक है। ये हमारा रूप इस तरह से इसमें सिद्ध होता है। इसमें केवल एक ही सूत्र लगा है अलग, जिससे कि हमने पुमकागम किया है, उसमें हमने समसूत्र लगाया था, इसमें मैं पुमा खयम परे लगाया, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारे सूत्र सेम लगेंगे और इस प्रकार से शब्द की सिद्धि जो है वो हो जाएगी हमारी। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपने साथियों तक भेजें इसको, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।